ये है कि आखिर शुरुआत के लिए कौन सी बांसुरी बेहतर है, पीवीसी या फिर हमारा पारंपरिक बांस। सच कहूं तो ये एक ऐसी बुनियादी दुविधा है जिसका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जो पहली बार बांसुरी थामने का सपना देखता है। दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं जिन्हें आज हम काफी बारीकी से समझेंगे। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे बांसुरी के चुनाव से, फिर बात करेंगे लिप प्लेट और ब्लोइंग की, उसके बाद मजबूती, कीमतों में अंतर और ध्वनि की गूंज को समझेंगे और अंत में एक साफ निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है बांसुरी का चुनाव, जो कि हर शुरुआती संगीतकार की सबसे बड़ी दुविधा होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद संगीत प्रेमियों के बीच सबसे ज्यादा बहस होती है। अगर हम इन दोनों के बुनियादी ढांचे की बात करें तो अंतर वाकई काफी दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास है सिंथेटिक पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी की पाइपिंग, और दूसरी तरफ है प्राकृतिक रूप से खोखला किया गया हमारा पारंपरिक बांस। अब देखिए, ये फर्क सिर्फ दिखने भर का नहीं है, ये उस वाद्य यंत्र की पूरी प्रकृति और उसके गुणों को तय करता है। दोनों ही मटेरियल अपने अपने बिल्कुल अनूठे गुणों के साथ आते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर, लिप प्लेट और ब्लोइंग, या कह लीजिए पहली सांस का जादू। किसी भी वाद्य यंत्र में पहली बार हवा फूंकना सच में एक जादुई लेकिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। अब अगर हम हवा फूंकने यानी ब्लोइंग के तरीके की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पीवीसी बांसुरी की खासियत ये है कि इसमें एक लिप प्लेट लगी होती है। ये लिप प्लेट एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स का काम करती है। इससे होता यह है कि शुरुआत में हवा फूंकने और पहली आवाज निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके ठीक उलट बांस की बांसुरी का डिजाइन एकदम पारंपरिक होता है, बिना किसी लिप प्लेट के। इसलिए इसे सही तरीके से बजाना सीखने में थोड़ा ज्यादा वक्त और अभ्यास लगता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आना बिल्कुल आम बात है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, मजबूती और टिकाऊपन। वाद्य यंत्र का रखरखाव कैसे किया जाए। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो अक्सर चीजें हाथों से फिसली जाती है ना? इसलिए ये व्यवहारिक बिंदु समझना बहुत जरूरी है। रखरखाव के मामले में इन दोनों के बीच सच में जमीन आसमान का अंतर है। पीवीसी का मटेरियल बेहद टिकाऊ और रफ एंड टफ होता है। अगर ये गलती से छूट जाए या कहीं टकरा जाए तो इसके टूटने का डर ना के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ बांस एक बहुत ही नाजुक और ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर ये थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिरे या इसे तेज झटका लग जाए तो इसमें दरार पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इसलिए अगर आपके पास बांस की बांसुरी है तो उसे कांच के बर्तन की तरह बहुत सावधानी से संभालना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे अहम बिंदु की, कीमतों में अंतर। क्योंकि सच कहें तो वाद्य यंत्र चुनते समय हमारा बजट अक्सर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। यहाँ कीमतों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक पीवीसी बांसुरी 300 से 400 रुपए की रेंज में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, जो इसे हर किसी की पहुंच में लाती है। लेकिन जब हम एक अच्छी क्वालिटी की पेशेवर बांस की बांसुरी की बात करते हैं तो उसकी कीमत 1500 रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और कई बार ये बड़ा आर्थिक अंतर ही ये तय कर देता है कि कोई अपना संगीत का सफर शुरू कर पाएगा भी या नहीं। अब रुख करते हैं पांचवें बिंदु की ओर, ध्वनि और गूंज, जिसे हम बांसुरी की आत्मा भी कह सकते हैं। आखिरकार किसी भी वाद्य यंत्र की असली पहचान उसकी अपनी विशिष्ट आवाज से ही तो होती है। अगर हम दोनों की आवाज को ध्यान से सुने तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। पीवीसी बांसुरी की आवाज थोड़ी सी दबी हुई महसूस होती है। देखिए, आवाज बुरी नहीं होती, बस उसमें वो खुलापन या विस्तार नहीं होता। दूसरी तरफ बांस की बांसुरी में जो गजब की गूंज और रेजोनेंस होता है वो कमाल का है। ये प्राकृतिक सामग्री इसे एक बहुत ही समृद्ध, गहरी और जीवंत आवाज देती है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां बांस की बांसुरी अपनी असली कलात्मक श्रेष्ठता साबित कर देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, अंतिम निष्कर्ष। अब तक हमने जो भी समझा उसे एक व्यवहारिक दिशा देने का समय आ गया है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो सारी बातों को तौलने के बाद सही वाद्य चुनने का सबसे लॉजिकल रास्ता कुछ इस तरह दिखता है। पहला कदम, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो बिल्कुल मत सोचिए, एक किफ़ायती पीवीसी बांसुरी लीजिए और आज ही सीखना शुरू कर दीजिए।
दूसरा कदम, इस पीवीसी बांसुरी पर अपनी बुनियादी ब्लोइंग तकनीकों का जमकर अभ्यास कीजिए। अच्छी बात यह है कि आपको इसके टूटने का कोई डर नहीं सताएगा। और तीसरा कदम, जब आपके बेसिक्स एकदम पक्के हो जाएं, तो बेहतर गूंज और उस प्रोफेशनल साउंड के लिए एक अच्छी बांस की बांसुरी पर अपग्रेड कर लीजिए। यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसे या बजट की कमी की वजह से आपके संगीत सीखने की इच्छा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जब हम अलग अलग बांसुरियों को सुनते हैं तो एक संगीत प्रेमी के कानों को उनके सुरों में सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है? उन आवाज़ों को बारीकी से सुनना, उनकी गूंज को पहचानना और उस अंतर को गहराई से महसूस करना ही तो इस पूरे सफ़र को इतना रोमांचक बनाता है। तो अगली बार जब भी कोई बांसुरी की धुन सुने तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।